Hello बच्चों, let's read the question first. Okay, question say a box has 10 100 pens of which 10 are defective. Okay, what is the probability that out of a sample of 5 pens drawn one by one with replacement at most one is defective? Here word at most is very important. Okay, ऑप्शन ए हमारे पास कह रहा है 9 by 10 की पावर 5, बी हमारे पास है 1 by 2 मल्टीप्लाई 9 by 10 की पावर 4, 1 by 2 मल्टीप्लाई 9 by 10 की पावर 5 और डी हमारे पास है 9 by 10 की पावर 5 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 9 by 10 की पावर 4. ओके, चलिए तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है वो लिखते हैं. गिवन वी हैव 100 पेन्स. ओके, आउट ऑफ 100 10 आर डिफेक्टिव. ओके, 10 कैसे डिफेक्टिव है? सो हमने कहा कि एक पी है जो डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव को शो कर रहा है. दैट मीन्स व्हाट, पी हमारे पास किसके इक्वल होगा? फेवरेबल बाय टोटल. अब देखिए फेवरेबल कितना है? 10 हमारे पास डिफेक्टिव है आउट ऑफ 100, यानी कि 1/10. ओके, अब देखिए 5 सैंपल है हमारे पास. सो सिलेक्शन ऑफ 5 पेन्स, सिलेक्शन ऑफ 5 पेन्स इज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, वो क्या है हमारे पास? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इक्वल टू 5 एंड p इक्वल टू 1/10. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि p इक्वल टू 1/10 आ गया तो q क्या होगा? ठीक है, क्यों कि देखो जो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू x आती है हमारे पास वो क्या आती है? ncx p की पावर x एंड q की पावर 1 माइनस x. ठीक है, सॉरी n माइनस x. तो यहाँ से हमें पता है कि जो p प्लस q है वो इक्वल होता है किसके? 1 के. अब यहाँ से q इक्वल किसके होगा? 1 माइनस p के. ओके, 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/10 यानी कि 9/10. ओके, अब देखिए मुझे क्या क्या फाइंड करना है. मुझे वर्ड यूज है विद, देखो पेन को रिप्लेस तो कर ही रहे हैं और एटमोस्ट वन इज डिफेक्टिव. एटमोस्ट वन का मतलब क्या हुआ? एक तो डिफेक्टिव होना चाहिए या फिर जीरो डिफेक्टिव होना चाहिए. ओके, सो प्रोबेबिलिटी एट एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1. ओके, तो 0 पे देखिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 5. तो 5 से 0, p की पावर 1/10 की पावर 0 एंड 9/10 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ से 5 प्लस प्लस वैल्यू पुट कीजिए, आ जाएगी 5 से 1, 1/10 की पावर 1 एंड 9/10 की पावर 4. ओके, अब देखिए 5 से 0 कितना होता है वो. देखो जो एन सी आर है वो ओपन किस तरह से होता है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो यहाँ से आप देखिए 5 से 0 क्या आएगा हमारे पास? 5 से 0 हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 0 यानी कि 5 फैक्टोरियल. यानी कि देखो 1/0 का फैक्टोरियल आ रहा है यानी कि 1. याद रखो 0 का फैक्टोरियल इक्वल होता है किसके? 1 के. तो 5 से 0 तो ये आ रहा है और 5 से 1 है एक हमारे पास, यानी कि 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे हमारे पास 4 का फैक्टोरियल यानी कि 5 के इक्वल आ गए. ओके, अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आएगा? देखो प्रोबेबिलिटी एट एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इज 5 से 0. 5 से 0 का मतलब क्या हो गया? 1. ओके, और 1/10 की पावर 0 तो 1 हो गया, यानी कि अब हमारे पास है वो 9/10 की पावर क्या है? 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/10 एंड 9/10 की पावर 4, यानी कि 9/10 की पावर 5 प्लस हाफ टाइम्स 9/10 की पावर 4. ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो एक्स लेस देन इक्वल टू 1 डिफेक्टिव के लिए आ रही है. ओके, चलिए तो यहाँ से हमने क्या देखा? 9/10 की पावर 5 प्लस 1/2 9/10 की पावर 4, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.